हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी द अर्थ आवर हैबिटेट के चैप्टर 1 अर्थ इन दी सोलर सिस्टम के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आपको क्वेश्चंस के आंसर जो है ब्रीफली जो है रिप्लाई करने हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ए प्लांट डिफर फ्रॉम ए स्टार। जो प्लांट है वो स्टार से कैसे डिफर करता है। तो सबसे पहले प्लांट डिस्कस कर लेते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लाइटेड अप बाय द हीट एंड लाइट ऑफ द स्टार, दीज बॉडीज आर कॉल्ड एज प्लैनेट्स। जो सेलेस्टियल बॉडी होती है उनके पास अपनी जो है वो हीट और लाइट नहीं होती है। वो किससे होती है? दे आर लाइटेड बाय द हीट एंड लाइट ऑफ द स्टार्स, मतलब वो स्टार्स की जो हीट और लाइट होती है उससे वो चमकती हैं। तो दीज बॉडीज क्या कहलाती हैं? प्लैनेट्स कहलाती हैं। जैसे अर्थ, मरकरी, वीनस, जुपिटर एंड ऑल द प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट इज स्टार। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट, they are made up of gases and they have their own heat and light, these body are called stars। जो celestial body काफ़ी गर्म होती हैं और बड़ी होती हैं और जो गैसेस और से बनी होती हैं और जिनकी अपनी हीट एंड लाइट होती हैं, वो दूसरे की हीट एंड लाइट से जो है वो नहीं लाइटेड अप होती है, वो अपनी हीट और लाइट से ही होती हैं। तो दे हैव देयर ओन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, दे आर कॉल्ड स्टार्स। जैसे सन क्या है हमारा? वो स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है इसका? द सन, 8 planets, satellites and some other celestial body known as meteoroids and asteroids form the solar system। सन, 8 planets, सैटेलाइट्स और जो सेलेस्टियल बॉडी हैं मेटेरॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स, ये सब मिला के ही सोलर सिस्टम को बनाते हैं हमारे। तो ये यहाँ पे एक आपको पिक्चर भी हमने शो कर रखी है जिसमें ये हमारे सोलर सिस्टम का पूरा 8 प्लैनेट्स के साथ में ये बनाया हुआ फिगर आपको दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। आपको प्लैनेट्स के नाम बताने हैं, जो किस आधार पर बताने हैं? जो सन से उनकी डिस्टेंस है। ओके, तो फर्स्ट वन सन से जो सबसे पास में है वो कौन सा है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एक फोटो दिखाई गई है, देखिए सन से आपको इनकी डिस्टेंस पता चल जाएगी। जुपिटर जो है हमारा मिड में रहता है और उससे जो लेफ्ट हैंड साइड नियर टू सन जो प्लैनेट्स हैं उनको हम लोग इनर प्लैनेट्स कहते हैं और उसके बाद के जो प्लैनेट्स हैं उनको क्या कहते हैं? आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट। अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? द अर्थ इज कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट बिकॉज conditions favorable to support life are probably found only on the earth। जो लाइफ को सपोर्ट, जिसमें जीवन है, जहाँ जीवन है, वो जो कंडीशंस हैं वो कहाँ पर सिर्फ अवेलेबल हैं? अभी अर्थ पे ही अवेलेबल है, जहाँ तक अभी हमारी रिसर्च हुई है। नेक्स्ट वन इज द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अर्थ जो है ना तो हमारी बहुत हॉट है, गर्म है, और ना ही बहुत कोल्ड है, ठंडी है। तो यहाँ पर लाइफ सपोर्ट के लिए सारी कंडीशंस मिल जाती हैं। नेक्स्ट वन इज इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। और इसमें क्या है? यहाँ पे अर्थ में हमारे वाटर और एयर है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है इट हैज़ ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट द लाइफ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। और इसमें एक ओजोन लेयर रहती है जो हमारे को हार्मफुल रेडिएशंस जो सन की आती हैं उससे प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। हमें जो है हमेशा मून की एक ही तरफ की साइड जो है क्यों दिखाई देती है?
We always see only one side of the moon because the moon moves around the earth in about 27 days. मून जो है वो अर्थ के चारों ओर, मून क्या है, मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ के चारों ओर जो है एक चक्कर लगाने में 27 डेज का टाइम इसको लगता है. एंड इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. और अपनी एक्सिस के चारों ओर इसको एक कंप्लीट चक्कर करने में कितना टाइम लगता है, वो भी सेम समय लगता है. तो इसीलिए जो है हमें मून की हमेशा एक ही साइड जो है दिखाई देती है. ओके, नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन. व्हाट इज द यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है? मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज टुगेदर फॉर्म द यूनिवर्स. जो बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो हैं वो क्या करती हैं, वो यूनिवर्स को फॉर्म करती हैं हमारे. ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. और जो गैलेक्सी है वो क्या है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है, ह्यूज सिस्टम, बिलियंस ऑफ स्टार्स इसमें हैं और क्लाउड्स हैं जो डस्ट और गैसेस से बने हुए हैं. नाउ नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज टिक द करेक्ट आंसर. आपको आंसर क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके जो है कई ऑप्शंस दिए गए, उसमें आपको टिक करना है करेक्ट आंसर क्या है. एंड फर्स्ट वन इज द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज. जो प्लैनेट अर्थ ट्विन कहलाता है वो कौन सा प्लैनेट होता है, बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में. वीनस. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू अनदर. विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. सन से जो नियरेस्ट थर्ड प्लैनेट है वो कौन सा है, अर्थ, जिस पर जीवन है, जिस पर हम सब रहते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज ऑल द प्लांट्स मूव अराउंड द ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए. किस पाथ में जो सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अर्थ जो है सन के चारों ओर किस पाथ में घूमते हैं, सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ या एलोंगेटेड पाथ. एलोंगेटेड पाथ, सन के चारों ओर एलोंगेटेड पाथ में घूमते हैं, जिसको ऑर्बिट कहते हैं. हर प्लैनेट का एक अपना ऑर्बिट होता है. नेक्स्ट वन इज द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू दी. जो पोल स्टार है वो कौन सी डायरेक्शन इंडिकेट करता है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट. दैट इज आंसर इज नॉर्थ. नेक्स्ट वन इज एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ. एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो किसके ऑर्बिट्स के बीच में मिलते हैं, हमको कौन से प्लैनेट्स हैं उनके मिलते हैं. एंड आंसर वन इज मार्स एंड जुपिटर. नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे फर्स्ट वन इज ए ग्रुप ऑफ फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड ए डैश. बताइए आप लोग. ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, मतलब स्टार्स का ग्रुप वो क्या करता है, वेरियस पैटर्न्स में फॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंस्टेलेशन. नेक्स्ट वन इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी. अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था इसको. नेक्स्ट वन, डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ. हमारे अर्थ के पास में कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है, मून. विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, अर्थ. एंड द लास्ट वन इज planets do not have their own heat and light. Now with this हमारे इस चैप्टर्स के जो हैं वो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं. यदि आपको कोई क्वेश्चन आंसर में क्लियरिटी ना हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा. और हमारे इस चैनल को जिन लोगों ने पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, ई लर्निंग चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियोस जैसे ही अपडेट हो सबसे पहले स्टडी मटेरियल आपके पास पहुँचे. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.